हाय डीफीवर फैमिली, सिर्फ आप लोगों के लिए अपने चैनल को रिस्क पे रखकर मैं ये एक्सप्लेनेशन कर रही हूँ। इसीलिए अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया ना तो बेल आइकन भी दबा देना, बिकॉज 24 आवर्स के बाद मैं इस वीडियो को रिमूव कर दूंगी। एक दिन के बाद ये वीडियो रिमूव हो जाएगी और ऐसा करके मैं इसके लास्ट के 2 पार्ट भी अपलोड कर दूंगी ताकि आपको एटलीस्ट स्टोरी लाइन पता लग जाए। अगर इसी बीच मेरे को कॉपीराइट क्लेम या स्ट्राइक आ गई ना तो फिर मैं इस ड्रामा को टोटली बंद कर दूंगी। सॉरी। एज यू नो, स्टोरी स्टार्ट होती है किस्मत के देव से। क्विंग क्विंग हैरान हो जाती है कि आप क्यों वेट कर रहे हो क्विंगियान के एडल्ट होने का। किस्मत के देव कुछ बोल नहीं पाते बट क्विंग क्विंग उस बात को खुद से ही बोल देती है कि अच्छा, आप भी ड्रैगन किंग के फ्रेंड हो इसलिए आप भी खुश हो रहे होंगे उनके लिए। और किस्मत के देव हाँ में हाँ मिला देते हैं। एंड किस्मत के देव क्विंग क्विंग को बोलते हैं कि तेरे डेट्योर वेवर रिबन की एनर्जी खत्म हो रही है, ला मेरे पास दे, मैं इसको चार्ज कर दूं। इस बहाने वो क्विंग क्विंग से वो रिबन लेकर चुपके से उसको चेंज कर कर दूसरा रिबन क्विंग क्विंग को दे देते हैं और रियल वाला खुद रख लेते हैं। अरे मेरी तो आवाज भी कांप रही है इस ड्रामा को एक्सप्लेन करने में, पता नहीं मेरे को बहुत डर लग रहा है। प्लीज डोंट गिव मी एनी कॉपीराइट स्ट्राइक और क्लेम। देन क्विंग क्विंग वहां से चली जाती है। यहाँ क्विंगियन अपने सीनियर्स के साथ बात कर रही होती है बिकॉज उसके मास्टर का बर्थडे आने वाला होता है, इसलिए वो अपने मास्टर को गिफ्ट में गरुड़ा फ्लावर देना चाहती होती है बिकॉज उसके मास्टर को भी इस फ्लावर की जरूरत होती है। इसलिए उस फ्लावर को लेने के लिए तीनों वोल्केनो पहुंच जाते हैं। एक्चुअली गरुड़ा फ्लावर में बहुत एनर्जी है और वो एक ऐसा फ्लावर है कि आप उससे हथियार बना सकते हो और उस हथियार से किसी भी प्रकार का डिमोन हो उसकी एनर्जी कंज्यूम होने लग जाएगी। क्विंगियन को पहाड़ पर वो गरुड़ा फ्लावर मिल जाता है और वो जैसे ही उसको तोड़ती है वैसे ही उस पर पत्थर गिरने लग जाता है और वो गिरने लग जाती है। ऑब्वियसली ड्रैगन किंग उसे सेव करते हैं बट इस बार वो उसके सामने नहीं जाते। अकड़ू और ड्रैगन किंग साथ में खड़े होते हैं और अकड़ू बोलता है ड्रैगन को कि क्या तू मिलने नहीं जाएगा उससे। और हाँ, ड्रैगन किंग डिमोन ही है। जिस पर ड्रैगन बोलता है वो 18 की हो गया, वो मेरी शान से मेरे को पहचान सकती है कि मैं ड्रैगन डिमोन हूँ, इसलिए मैं उसके सामने नहीं जाऊंगा। कि मैं नहीं चाहता कि वो डर जाए। जिस पर अकड़ू उसको एक पंखा देता है कि इस पंखे की हेल्प से वो तेरी सांस को नहीं पहचान पाएगी और याद रखना 2 दिनों के बाद ये पंखा मेरे को वापस कर देना। क्विंगियन को बाहर जाने का रास्ता नहीं मिल रहा होता, इतने में उसकी एक जुगनू हेल्प करता है। जब वो गुफा में सो रही होती है तो ड्रैगन किंग उसके पास आता है एंड क्विंगियन भी उठ जाती है। ड्रैगन किंग उसे लियोन कहकर बुलाते हैं और उसको बोलते हैं कि ये तेरा ड्रीम ही है। क्विंगियन भी बोलती है ठीक है, मैं 18 की होने वाली हूँ, हम जल्दी मिलने वाले हैं, आपने मेरे को प्रॉमिस करा था कि आप मेरे को स्टोरी सुनाओगे वो बड़ी वाली। अरे वही कि क्विंगियन को कैसा इतना फेमिलियर फील होता है ड्रैगन के साथ, यानी यूची गगा के साथ। क्विंगियन ड्रैगन किंग की पीठ पे चढ़ जाते हैं और बोलती है कि अच्छा, ये वैसे भी मेरा ड्रीम है ना, तो मेरे को गुरुकुल तक छोड़ के आओ मेरे। ड्रैगन किंग भी क्विंगियन को कैरी करते हुए उसके गुरुकुल के पास लेके जाने लग जाते हैं। और बातों बातों में क्विंगियन ड्रैगन किंग के गालों पे मिशू करती है जिससे ड्रैगन किंग के फेस पे भी बहुत बड़ी वाली स्माइल आ जाती है। जब क्विंगियन की जाग खुलती है तो वो देखती है वो अपने गुरुकुल के गेट के बाहर है। उसे समझ आ जाता है कि यूची रात में सच्ची में आए थे, न कि वो कोई उसका ड्रीम था। इतने में वो गरुड़ा फ्लावर एज ए गिफ्ट अपने मास्टर को देती है और मास्टर भी बहुत खुश होते हैं। मास्टर के सीनियर उनसे बात कर रहे होते हैं कि कुलन माउंटेन के आसपास आजकल बहुत सारे डिमॉन्स आ रहे हैं, जिस पर मास्टर को ऑब्वियसली पता होता है कि क्विंगियन की सोनीन की सोल है, इसीलिए वो यहाँ पर आ रहे हैं। बट मास्टर को तो ड्रैगन डिमॉन की ही टेंशन होती है। अब उसे क्या पता ड्रैगन डिमॉन उसके गुरुकुल के पास इसलिए आता जाता है बिकॉज उसकी लवर वहां पड़ती है क्विंगियन। इतने में क्विंगियन वहां पर आती है कि मैं कैट डिमॉन की बहन को पकड़ने अपने सीनियर्स के साथ वहां जाऊं, जिस पर सभी उसको मना कर देते हैं और उसके मास्टर बोलते हैं कि मैं जाऊंगा तेरे सीनियर्स के साथ उसको पकड़ने, और ये ले, इस चाकू को तू हमेशा अपने पास रख क्योंकि इसको गरुड़ा फ्लावर से कन्वर्ट करके बनाया है। जैसे उसके मास्टर कैट डिमॉन को पकड़ने चले जाते हैं, क्विंगियन क्विंग क्विंग को बुलाती है। क्विंग घबरा जाती है, तेरे को क्या चोट लगी, तूने मेरे को इतनी रात में बुलाया, किसी डिमॉन ने तेरे को हर्ट करा। क्विंगियन बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं है, जस्ट याद कर रही थी तब बुलाया, और ये ले खाने का सामान एज यूजुअल। एंड वो क्विंग क्विंग को अपना वही चाकू दिखाती है बट उसके असर से ही क्विंग क्विंग का सर दुखने लग जाता है। अरे बताया ना, वो चाकू गरुड़ा फ्लावर से बना है तो वो डिमॉन्स की एनर्जी को कंज्यूम करता है, बहुत ही ज्यादा मात्रा में। फाइनली कुलन सेक्ट वाले कैट डिमॉन की बहन को पकड़ लेते हैं, वैसे मैं इसको कैट डिमॉन ही बोलूंगी, और उसे टॉर्चर कर कर बाकी डिमॉन्स के अड्डों के बारे में पूछ रहे होते हैं। एंड वो क्विंगियन को भी यही काम देते हैं कि कैट डिमॉन से पूछ बाकी डिमॉन्स के अड्डे कहाँ कहाँ पर है। क्विंगियन जैसे ही कैट डिमॉन के सामने जाती है वो उसको बोलने लग जाती है कि मैं मार्बल हूँ, वही की बिल्ली जिसको तूने 200 साल पहले बचाया था, क्या तेरे को मैं याद नहीं। अब क्विंगियन को अपने जन्म कहाँ याद है बट लियोंग का नाम सुनकर उसको ड्रैगन किंग का वही सपना याद आता है, अरे वही रियलिटी जिसमें ड्रैगन किंग ने भी उसको लियोंग बोला था। और बातों बातों में कैट डिमॉन बोलती है कि तुमने उस ड्रैगन डिमॉन को भी मार दिया जो तुम्हारे साथ रहता था, और तुम इस प्योर फायर को बुझा दो ना, इसकी वजह से मेरी सारी पावर जल चुकी है कि मैं चाहकर भी भाग नहीं सकती। और मेरे पास आओ, उस ड्रैगन डिमॉन का मैं तुम्हें नाम बताऊं। एंड लिविंग आई मीन क्विंगियन उस प्योर फायर को बुझाकर कैट डिमॉन के पास जाती है नाम सुनने के लिए ड्रैगन डिमॉन का। इसी बीच कैट डिमॉन उसको बेहोश कर देती है और खुद आजाद होकर वहां से चली जाती है। और जब मास्टर को पता लगता है कि क्विंगियन की वजह से कैट डिमॉन भाग गई तो वो उसको पनिशमेंट देते हैं। बट क्विंगियन अपने सीनियर को बोलती है कि मैं उसको कैट डिमॉन को ढूंढने जाऊंगी बिकॉज जब वो जा रही थी तो मैंने उसके पीछे अपना एक जुगनू छोड़ दिया था, अरे ट्रैकिंग डिवाइस ऐसा। बट उसकी सीनियर उसको मना करती है। बट क्विंगियन रुकने वाली थी, वो फिर भी चली जाती है कि नहीं, कैट डिमॉन मेरी वजह से गई है तो मैं ही उसको पकड़ूंगी। यह कैट डिमॉन जंगलों में भाग रही होती है, उसके शरीर में कोई एनर्जी नहीं होती। बट इतने में कोई नकाबपोश आता है और उस कैट डिमॉन्स को बहुत सारी पावर्स देकर हील कर देता है, ठीक कर देता है।
बट वो ना अपना फेस बताता है ना ही अपनी आइडेंटिटी बताता है। कैट डेमॉन को बोलता है कि मैं तेरी हेल्प कर दूंगा तेरी बहन के बदला लेने में कुलुन सेक्ट वालों के साथ, बट तुझे क्विंगियान को मेरे क्लोज करना पड़ेगा। जिस पर कैट डेमॉन मना कर देती कि नहीं, उसने मेरी लाइफ बचाई थी, कि उसने मेरी जान बचाई थी, मैं उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकती। जिस पर वो नकाबपोश बोलता है कि टेंशन मत ले, मुझे क्विंगियान से कुछ लेना ही है, मैं उसको नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। जिस पर कैट डेमॉन भी एग्री कर जाती है। फिर कैट डेमॉन पर एक वुल्फ अटैक कर रहा होता है और इतने में क्विंगियान वहां पहुंच जाती है और अपने चाकू की हेल्प से उस वुल्फ डेमॉन को गिराकर कैट डेमॉन को पकड़ लेती है। तो वुल्फ डेमॉन क्विंगियान पे पीछे से अटैक करने लग जाता है। जैसे वो वुल्फ डेमॉन क्विंगियान को मारने वाला होता है, ड्रैगन किंग वहां पहुंच जाते हैं और उस डेमॉन को अपनी पावर से मारने लग जाते हैं। बट क्विंगियान बोलती है कि मैं भी आपकी हेल्प करती हूँ, और वो अपने चाकू की हेल्प से वुल्फ डेमॉन को मारने लग जाती है। अब उसने चाकू यूज करा था, जिसकी वजह से कैट डेमॉन और ड्रैगन किंग की भी वो काफी एनर्जी कंज्यूम कर लेता है, और वुल्फ डेमॉन की तो वो सारी एनर्जी कंज्यूम कर कर उसको जान से मार देता है। उसका जहर क्विंगियान पे गिरने वाला होता है, बट ड्रैगन किंग सामने आ जाते हैं और वुल्फ डेमॉन की जहर की वजह से ड्रैगन किंग को जख्म हो जाता है। कैट डेमॉन ड्रैगन डेमॉन को देखकर, आई मीन ड्रैगन किंग को देखकर बहुत हैरान हो जाती है कि है तुम दोनों अभी तक साथ पे हो, पर लिविंग तेरे पास तो कोई एनर्जी नहीं है, तू 200 साल तक कैसे जी सकती है। और क्विंगियान भी भड़क कर बोलती है मैं लिविंग नहीं हूँ, मेरा नाम क्विंगियान है। और ड्रैगन डेमॉन भी कैट डेमॉन को मन में बोलते कि चुप रह, अब वो दोनों डेमॉन है इसलिए वो सीक्रेटली बात कर सकते हैं एक दूसरे से। क्विंगियन ड्रैगन डेमॉन को बोलते हैं कि आपका जख्म बहुत गहरा है, इसलिए मैं आपके लिए जाकर जड़ी बूटियां लाती हूँ। जिस पर ड्रैगन किंग बोलते हैं इस कैट डेमॉन को भी अपने साथ ले जा। और जाने से पहले वो कैट डेमॉन को मन में बोलते हैं कि बेटा अगर लुइंग थकी ना तो तेरे को बहुत पनिशमेंट मिलेगी। जब वो पहाड़ पर जड़ी बूटियां लेने गए होते हैं तो वहां पर उन्हें कैट के बच्चे मिलते हैं। कैट डेमॉन जब उन बच्चों की माँ को देखने जाती है तो वो ऑलरेडी मर चुकी होती है। एक्चुअली होता ये है कि अगर बिल्ली के बच्चे बिल्ली से दूर रहे तो वो भी मर जाते हैं। कैट डेमॉन अपनी स्टोरी सुनाने लग जाती है कि मेरे को मेरी बहन जो थी वो भी ऐसी मिली थी, उसकी भी माँ नहीं थी और मैंने उसको उठा लिया था और हम दोनों का रिश्ता बहनों जैसे डेवलप हो गया था, बट तुम कुलन सेक्ट वालों की वजह से मेरी बहन मर गई। और क्विंगियन मेरे को पता है तू मेरे को अपने साथ अपने गुरुकुल वापस लेने आई है, पर मैं तेरे साथ कुछ टाइम के बाद आऊं ताकि इन बच्चों को माँ मिल जाए, ये मरे ना। जिस पर ऑब्वियसली क्विंगियन भी एग्री कर देती है। अरे वो शुरू से ही दयालु जो है कि हाँ चल ऐसा दिखावा करते कि तू मेरे को मिली ही नहीं। अकड़ो ड्रैगन किंग का जहर अपने मैजिक से उतारा होता है और वो भी हैरान हो जाता है कि तू इतना बड़ा ड्रैगन डेमॉन है, तो छोटे से जहर को भी अपनी बॉडी से निकाल नहीं पाया। बट क्विंग क्विंग समझ जाते हैं कि क्विंगियन ने शायद अननोइंगली वो चाकू यूज कर लिया होगा, जिससे ड्रैगन डेमॉन की पावर कम होगी और ड्रैगन किंग भी अकड़ू से वही पंख फिर से उधार लेता है। अरे वही पंखा जिससे सामने वाला सेंस नहीं कर सकता कि आप डिमोन हो। यहाँ अकड़ो क्विंग किंग और ड्रैगन डिमोन दोनों पर गुस्सा हो जाता है अगर क्विंगिया ने दोबारा से वो चाकू यूज करा तो। बट क्विंग क्विंग नहीं, उसको तो पता है ना मैं डिमोन हूँ, वो ऐसा कुछ नहीं करेगी। जिस पर अकड़ो गुस्सा हो जाता है कि ड्रैगन डिमोन तो घायल होके बैठा है, तू भी घायल हो जाएगी। और क्विंग क्विंग का हाथ पकड़कर जबरदस्ती करता है कि तू तो चल मेरे साथ, तेरे को नहीं यहाँ रहने दूंगा मैं। बट बाहर जाकर क्विंग क्विंग अपना हाथ छुड़वा देती है और बोलती है धक्का देते हुए कि मैं नहीं जा रही वापस, और अच्छा यही है कि तू ही वापस जा। क्विंग के टच से अकड़ो को वही धुंधली सी मेमोरी याद आती है और वो एकदम से वहां से चला जाता है। और यहाँ क्विंग क्विंग नाराज हो जाती है कि इतनी जोर से तो धक्का दिया नहीं था जो चला गया। अकड़ो अपने महल में बैठे यही सोच रहा होता है कि वो एक अकेला प्यारा था जो सिक्योरिटी कर रहा था, बट एकदम से वो कहीं चला गया और पनिशमेंट के तौर पर उसकी पसली निकालकर उससे ये पीपा बना दिया गया, अरे वही गिटार जैसा, और उसे 3000 साल के लिए लियो फेंग महल का राजा बना दिया गया। आई मीन भगवान, और उसको लेथेटी पहनने को बोला गया हमेशा के लिए ताकि उसको अपना पास्ट याद ना आए। वो किताब तो पूरी खाली थी, उसमें मेन चीज तो बताई नहीं हुई थी कि लाइक उसको सजा किस जुर्म के लिए मिली थी। अकड़ू किस्मत के देव के पास फिर से जाता है पूछने कि आपको मेरे पास्ट का, मेरे पनिशमेंट के बारे में कुछ पता लगा। जिस पर किस्मत के देव बोलते हैं कि अभी तक कुछ पता नहीं लगा। बट उसके जाने के बाद वो फिर से उसी किताब को खोलते हैं जिसमें उसके पनिशमेंट के बारे में, आई मीन अकड़ू की पनिशमेंट के बारे में साफ साफ लिखा होता है। बट किस्मत के देव ना उसको रोकते हैं ना उसे बताते हैं, बस एक डेविल सी स्माइल देते हैं। वैसे इतना सस्पिशियस एक्ट क्यों कर रहे हैं किस्मत के देव, ये बात तो क्लियर होगी कि ये बंदा नेगेटिव रोल में है। मतलब ये खतरनाक ट्विस्ट है, लाइक मैं सोच भी नहीं सकती थी कि ये बंदा नेगेटिव रोल में है। क्विंगियन जब जड़ी बूटियां लेके आती है वो क्विंग क्विंग को देखकर बहुत खुश होती है और क्विंग क्विंग भी जानबूझकर पूछती है कि अंदर वो लड़का कौन है। देन क्विंगियन दोनों का एक दूसरे से इंट्रोडक्शन करवाती है और ड्रैगन किंग और क्विंग क्विंग भी एक दूसरे से ऐसे मिलते हैं जैसे वो फर्स्ट टाइम मिल रहे हो, लाइक ऐसा एक्ट करते हैं। क्विंगियन ड्रैगन किंग के लिए वो जड़ी बूटियों की दवाई बना के लाती है जिसका क्विंग क्विंग टेस्ट करती है और लिटरली वो इतनी कड़वी होती है कि क्विंग क्विंग भागकर पानी पीती है और बोलती है हे भगवान कितना कड़वा है, क्यों इंसान इतनी मतलब खतरनाक चीज पीते हैं। ड्रैगन किंग उस दवाई को बहुत शांति से पी लेते हैं। अरे उनके लवर ने जो दी है, क्विंग क्विंग का रिएक्शन देखने वाला होता है बिल्कुल मेरी तरह कि प्यार में इंसान अंधा नहीं होता, उसकी सुनने और खाने की शक्ति भी चली जाती है। यहाँ भागते हुए कैट डेमॉन आकर क्विंगियन को बताते हैं कि वुल्फ डेमॉन तेरे पर अटैक करने वाले हैं तेरी सोल की वजह से। बट उनके पहुंचने से पहले ही ड्रैगन किंग उन सभी डेमॉन्स को मार देते हैं, आई मीन वुल्फ डेमॉन्स को। क्विंगियन के वापस आने से पहले ही वो अपने बिस्तर पर जाकर सोने का एक्ट करते हैं। क्विंगियन देखती है कि ड्रैगन किंग का शरीर गर्म है और उसको लगता है कि डेमॉन के जहर की वजह से तो ऐसा नहीं है, इसीलिए वो ड्रैगन किंग के कपड़े अपनी पावर से खोलती है और चम्मच से उनका जहर मतलब उतारने की कोशिश करती है। और उस टाइम लिटरली ड्रैगन किंग को बहुत दर्द हो रही होती है और उनका रिएक्शन कर क्या रही है ये।
और बुखार को उतारने के लिए वो ड्रैगन किंग पर बहुत सारे ब्लैंकेट्स रख देती है ताकि पसीना आ जाए और ड्रैगन किंग का मतलब बुखार उतर जाए। ड्रैगन किंग बेचारे ना उठ सकते थे ना बोल सकते थे, बट स्टिल फील कर रहे थे कि हे भगवान कितनी गर्मी है, कितनी गर्मी है। टिमोन और क्विंग क्विंग एक साथ ड्रिंक कर रही होती है बिकॉज वो दोनों बहुत अच्छी फ्रेंड्स बन जाती है क्योंकि दोनों को ल्यूइंग ने बचाया था और वो दोनों ल्यूइंग के लिए बहुत लॉयल थी। बेवड़ों की तरह घूमती फिरती वो घर पे आती हैं। यहाँ अकड़ू क्विंग क्विंग का वेट कर रहा होता है और उसको बहुत डांटते हैं कि मैं तेरा कब से यहाँ पे इंतजार कर रहा हूँ और यहाँ तो टल्ली होके आई हुई है। क्विंग क्विंग जैसे ही अकड़ू को अपने रूम में लेके जाने लगती है वो गिर जाती है एंड अकड़ू उसको संभालता है बट स्टिल गुस्से से बोलता है कि खबरदार तूने दूसरी बार इतनी पी, लाइक दूसरी बार दिखाइयो मेरे को तो इतनी पी के। अकड़ू क्विंग क्विंग के रूम में आता है और उसको गुस्से से पूछता है कि जो मैंने पाउच तेरे को दिया है वो कहाँ पर है, और वो पाउच को क्विंग क्विंग की कमर पर बांधते हुए बोलता है कि इसके बिना तो कभी भी कहीं नहीं जाएगी। अब क्विंग क्विंग तो ऑब्वियसली टल्ली होती है एंड वो अकड़ू को बोलती है अच्छा तूने इस पे ट्रैकर वाला मैजिक लगाया है, मतलब इस पे कोई हैरानी की बात नहीं है, तू हमेशा मेरे को ढूंढ लेता है चाहे मैं कहीं भी चली जाऊं। जिस पर अकड़ू सफाई देते हुए बोलता है हाँ तो अगर तू बेहोश वगैरह कहीं पड़ी पुड़ी हुई तो लाइक तू डेंजर में हुई, कम से कम मैं तेरे को ढूंढ तो लूंगा। और इन्हीं बातों बातों में क्विंग क्विंग अकड़ू को हक कर देती है और अकड़ू एकदम से शॉक हो जाता है एंड अकड़ू भी क्विंग क्विंग को हक करना चाहता होता है बट वो हिचकिचाहट महसूस कर रहा होता है और नहीं करता। अब क्विंग क्विंग होश में तो होती नहीं इसलिए अकड़ू को वो अपने साथ ले जाती है अपने बिस्तर में सुलाने के लिए। क्विंग क्विंग तो मस्त अकड़ू को एकदम हग करती है बट अकड़ू एकदम जिंदा लाश की तरह पड़ा होता है, वो अपनी हाथ और बॉडी को बिल्कुल भी मूव नहीं करता। और क्विंग क्विंग अकड़ू से नॉन स्टॉप बातें करने लग जाती है कि हम इंसानों की तरह इतनी फॉर्मेलिटीज नहीं करते, कि अगर हम किसी को पसंद करते हैं तो हम उसको हक भी करते हैं और मिशू भी करते हैं। ऐसे क्विंग क्विंग जब अकड़ू को मिशू करने वाली होती है अकड़ू भी नर्वस होकर एकदम से अपनी आंखें बंद कर लेता है, बट क्विंग क्विंग को इतनी चढ़ी होती है कि वो बेहोश होकर वहीं सो जाती है एंड अकड़ू उसको देखकर स्माइल करने लग जाता है। अरे उसे क्विंग क्विंग पर हंसी आने लग जाती है कि क्या ही है ये। यहाँ क्विंग ज्ञान भी बैठे बैठे सोने की कोशिश कर रही होती है बट एट लास्ट वो बेड पे सो जाती है एंड ड्रैगन किंग को भी हमेशा की तरह हग कर कर सो जाती है जैसे वो अपने पिछले जन्मों में सोती थी और ड्रैगन किंग को भी पिछले जन्म की याद आ जाती है। सुबह होती है तो क्विंग क्विंग एकदम चिल्लाते हुए उठती है कि तू तू मेरे कमरे में क्या कर रहा है, तू तू तो अभी यहाँ से निकल, और तू तू यहाँ कर क्या रहा है, अब तेरे को मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेगी। अरे लाइक क्विंग क्विंग को गलत फहमी हो रही होती है एंड वो अक्कड़ू को भी बोलने का मौका बिल्कुल भी नहीं देती। इसी बीच दरवाजे पे नॉक होती है, एक्चुअली कैट टिमोन क्विंग क्विंग से मिलने आई होती है कि तुमने रात में मुझसे ये पिन मांगी थी, ये लो मैं तुम्हारी कंघी कर देती हूँ, और ये तुम्हारा फेस इतना लाल क्यों है। एंड क्विंग क्विंग कैट टिमोन के सारे सवालों को टालते हुए उसको फटाफट रूम से बाहर ले जाती है। क्विंगियान कैट टिमोन को छोड़ देते हैं ताकि वो कैट के बच्चों की परवरिश कर सके। यहाँ कैट टिमोन को उसी नकाबपोश की बातों की याद आ रही होती है। बाद में ड्रैगन किंग नोट करते हैं कि क्विंगियान अभी उठ नहीं रही। इतने में अकड़ू और क्विंग क्विंग भी वहां पहुंचते हैं और अकड़ू अपनी पावर से पता लगा लेता है कि क्विंगियान पर किसी डिमॉन ने जादू करा है, वो अपने सपनों की दुनिया में है। क्विंगियान पर जादू करा है, उसको क्विंगियान का पास्ट बहुत अच्छे से पता है, सपने का 1 साल यहाँ असली दुनिया का 1 दिन है। 7 दिनों के अंदर अगर क्विंगियान नहीं उठी तो इसकी आत्मा वो डिमॉन सारी अब्सॉर्ब कर लेगा और क्विंगियान कभी नहीं उठ पाएगी। हमें उस डिमॉन का पता कर उसको 7 दिनों के अंदर मारना पड़ेगा अगर हमें क्विंगियान को बचाना है। वो डिमॉन हमें क्विंगियान के सपनों में मिल जाएगा, मैं अपनी शक्ति से तेरे को क्विंगियान के सपने में भेज दूंगा। तेरे को उस डिमॉन को ढूंढकर हमें बताना है, बट हम वहां से तेरी आवाज नहीं सुन सकते, तू जस्ट इशारों से ही हमसे बात कर सकता है इस दुनिया में। और 7 दिनों के अंदर अगर हम उस डिमॉन को ढूंढ नहीं पाए, मार नहीं पाए, तो तेरी आत्मा भी क्विंगियान के सपने में फंस जाएगी। ड्रैगन किंग अपने आप को खतरे में डालकर अकड़ू के पावर की हेल्प से क्विंगियान के सपने में जाते हैं और वहां वो देखते हैं कि क्विंगियान किसी और ड्रैगन डिमॉन के साथ लाइक ड्रैगन किंग के साथ बैठकर टाइम स्पेंड कर रही होती है। और रियल वाले ड्रैगन किंग ये सब कुछ देखकर एकदम से जेलस हो जाते हैं। बैंग। सो टेल मी फैमिली, आपको ये पार्ट कैसा लगा? और 24 घंटे के बाद ये वीडियो आपको मेरे चैनल पर बिल्कुल भी मिलने नहीं वाली यार, कॉपीराइट का डर भाई मेरे को भी लगता है बिकॉज चैनल जाने का बहुत खतरा है।